आज है 31 जुलाई और वक्त हो रहा है 12 PM। बताया ये जा रहा है कि ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते अमेरिका कमज़ोर पड़ता जा रहा है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CSIS की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ईरान से लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ईरान की जंग से पहले अमेरिका के पास जो थार्ड डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स थे वो लगभग 22 से 2300 मिसाइल्स थे, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इनकी जो तादाद है वो लगभग 827 रह गई है। इसी के साथ जो दूसरे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वो बताया ये जा रहा है घटकर 278 आ गई है। और जिस हिसाब से अमेरिका ईरान से जंग लड़ रहा है तो ये भी हो सकता है कि उसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। अमेरिका की मिलिट्री के जो जॉइंट चीफ हैं जनरल केन, उन्होंने भी इसकी जानकारी दिया था कि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। उन्होंने कहा था कि लगभग हम लोग ने 60% से ज़्यादा मिसाइल्स यूज़ कर लिए हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे आर्सनल में वेपन्स की कोई भी कमी नहीं है। अमेरिका मिलिट्री के जो जॉइंट चीफ हैं जनरल केन, उनकी बात मानी जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी जाए, अमेरिका ईरान की वॉर में कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ये बात महसूस कर लिया है नॉर्थ कोरिया और चाइना ने। बताया ये जा रहा है चाइना अपनी पकड़ धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है ताइवान में। ताइवान में अमेरिका की एक यूनिट भी तैनात है चाइना के कोई भी मूव को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसी तरह अमेरिका के पास मिसाइल्स की कमी होती रही तो वो चाइना का एस्केलेशन जो हो रहा है ताइवान पर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए साउथ कोरिया में भी अमेरिका की एक यूनिट तैनात है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए अमेरिका को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखना होगा। लेकिन अमेरिका का डिफेंस अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो थार्ड डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स होते हैं, एक मिसाइल्स की कीमत मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर में आती है और इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों का टाइम लगता है। और अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो फिर से अमेरिका को अपनी ताकत को रीगेन करने में सालों लग जाएगा। और इस बीच चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास इनफ टाइम होगा कि वो जो सिक्योरिटी है अमेरिका की, जो चाइना को रोकने के लिए लगा रखी है, वो उसको इजीली ब्रीच कर सकते हैं। उधर यूक्रेन के पास भी अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स है वो पहुंच नहीं रही है। और इसी बीच यूक्रेन ने रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि रशिया ने लास्ट नाइट जो हमले किए थे बैलिस्टिक मिसाइल से, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया की थी। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया लगातार अपने मिसाइल सप्लाई कर रहा है रशिया को। दोस्तों अमेरिका के अगेंस्ट में जो ताकतें हैं वो एक साथ आती जा रही हैं और वो मजबूत होती जा रही हैं। और इसी बीच अमेरिका एक ऐसी जंग में फंस गया है जो उसको कमज़ोर बनाता जा रहा है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट थी मैंने जो आपके सामने रखी है। अमेरिका के पास वेपन्स की कमी हो रही है, अमेरिका की जो डिफेंस शील्ड है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है और इसी का फ़ायदा उठा सकते हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। अब मैं खबर आपको ईरान से बता दूं, ईरान लगातार हमले कर रहा है अमेरिका के बेसिस पर। बताया ये जा रहा है अभी रिसेंट वन वे ड्रोन से स्ट्राइक किया है कुवैत के अमेरिका के बेस पर। और ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारे आर्सनल में वेपन्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स की कोई भी कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने जो इजिप्ट के पोर्ट पर हमला हुआ था सऊदी अरब के गैस टैंकर पर, तो बताया है कि ये जो हमारे तरफ इशारा हो रहा है ये अटैक हमने नहीं किया है, ये एक फॉल्स फ्लैग है। ईरान ने जो अटैक हुआ था इजिप्ट के पोर्ट पर उससे साफ इनकार कर दिया है कि ये अटैक हमने नहीं किया था। तो दोस्तों अगर ये अटैक ईरान ने नहीं किया तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो सारे मिडिल ईस्ट को ईरान के खिलाफ करना चाहती है? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, 7 जुलाई के बाद का मैप है। इसमें देखिए किन किन जगहों पर अमेरिका ने अटैक किया और किन किन जगहों पर ईरान ने अटैक किया है इसके बीच। और ये जो आपको एक ऑरेंज डॉट दिख रहा है ये अननोन अटैक है, अभी तक इन अटैक्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अब मैं आपको सऊदी अरब और यमन की खबर बता दूं। सऊदी अरब इस वॉर से बहुत बच रहा था। ईरान ने कई बार सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया लेकिन सऊदी अरब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन नहीं करते हुए भी सऊदी अरब इस वॉर में अब शामिल हो गया है और अब सऊदी अरब यमन के हुतीस से उलझ चुका है और उधर इराक में भी उलझ चुका है। इस तरह से सऊदी अरब को अब 2 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है, एक तो इराक के फ्रंट पर और दूसरा यमन के हुतीस से। और ये वो जंग है जिसको सऊदी अरब लगातार अवॉइड कर रहा था। अब बताया जा रहा है सऊदी अरब 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। यमन के अंदर ही वो 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ने जा रहा है। पहला तो वो रेड सी में हुतीस से लड़ेगा समुद्र के अंदर, और दूसरा वो यमन के हुतीस से लड़ेगा ज़मीन पर। इसके लिए उसे अपनी फ़ौज उतारना पड़ रहा है यमन के अंदर। और बताया ये जा रहा है बहुत जल्दी हो सकता है कि सऊदी अरब अपनी फ़ौज को उतार दे यमन के अंदर। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, सऊदी अरब
नहीं करते हुए भी इस जंग में घसीटा जा चुका है। उधर मैं रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ बता दूं। रशिया ने जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो बताया ये जा रहा है रशिया के कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स पोलैंड की टेरिटरी में भी जाकर गिरे हैं, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि नाटो के फाइटर जेट्स अब रेडी हो गए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अब ये वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में ही न रहे, और हो सकता है ये वॉर एस्केलेट करती करती रशिया और नाटो एलाइज जो हैं उनके बीच हो जाए, क्योंकि दोस्तों पोलैंड नाटो का अहम मेंबर है और पोलैंड कह रहा है कि हमारी टेरिटरी में जो हमला हुआ है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कंट्रीज़ के F-16 जेट्स पूरी तरह से अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये जंग कभी भी एस्केलेट हो सकती है, नाटो वर्सेस रशिया। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। फ्रांस की जो वाइल्ड फायर है वो बढ़ती जा रही है और बताया ये जा रहा है कि अब तक लगभग 40,000 हेक्टेयर के जो जंगल है वो पूरी तरह से जल चुका है। और अगर 2026 की बात करें तो 1,15,000 एकड़ का जो जंगल है फ्रांस का, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। 240 घरों को खाली कराया जा चुका है और लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को एवोक्यूएट कराया जा चुका है। दोस्तों, ये आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त पूरा यूरोप गर्मी की शिद्दत से भी जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि आजकल भी यूरोप का टेम्परेचर अबव 40 जा रहा है और यही वजह है कि जंगलों में आग भी लग रही है। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।